गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 17 जिसमें है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ये क्लास 5 की मैथमेटिक्स है। इससे पहले हम पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 16 कराया था मनी। ठीक है, जिसने अभी वो ना किया हो वो उसको कर ले। और भी बहुत सारे चैप्टर हमने इस बुक के करा दिए हैं। तो आज शुरू करते हैं आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 17। तो इस वीडियो में शुरू करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 69। हमेशा की तरह एक्सरसाइज से पहले हम उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन और एक रे। तीनों में डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। एक जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट हो। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है और दोनों तरफ से घटाया जा सकता है। ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। रे जो होती है वो एक ही एंड पॉइंट होता है उसमें, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ को सिर्फ एक ही तरफ उसको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। एक तरफ उसका पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। एक लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है। ए लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। लाइन की कोई भी लेंथ डेफिनेट नहीं होती है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। ए रे हैज़ डज नॉट ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। एक लाइन सेगमेंट को एक पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट ए लाइन बाई ए डायग्राम। हम किसी लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम सिंपली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा। ए रे कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। एक रे को भी पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट ए रे बाई ए डायग्राम। हम सिंपली उसको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए से बी इज ए लाइन सेगमेंट ए बी। इसके दो एंड पॉइंट हैं, एक है ए और एक है बी। तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस इज द लाइन। ये बी की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। रे में एक एंड पॉइंट ए पे हमने फिक्स कर दिया है और ये सिर्फ बी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और रे का एक एंड पॉइंट होता है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू एंड पॉइंट। किसका इनमें से दो एंड पॉइंट होते हैं? दो एंड पॉइंट अभी मैंने बताया ऊपर, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन एंड पॉइंट। तो ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट। तो ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, तो लाइन का कोई भी नो एंड पॉइंट नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। सो ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ, so answer B is the correct answer. Which of the following can be drawn on a piece of a paper? तो a line segment can be drawn on a piece of a paper. So option A B is the correct answer. Draw a line segment of length 5 सेंटीमीटर। तो एक स्केल ले लेते हैं, इधर से मैं आपको दिखा दूं। एक स्केल पे देखेंगे, ये 0 से शुरू करा और ये 5 है। तो एक लाइन सेगमेंट बनाना है तो एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे और एक एंड पॉइंट यहाँ बना देंगे और इसके बीच में एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे। तो ए बी जो होगा उसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से 6.3 और 7.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। नेक्स्ट है मैच द एंट्रीज
in column first and column second. A ray has only one end point. तो वन का ऑप्शन है सी. A line has no definite length. ठीक है. A line cannot be drawn on a paper. A line segment has two endpoints. A line segment has a definite length. A face of the blackboard represents the part of a plane. Now the next question is fill in the blanks. A ray has one end point. रे के एक end point होता है. A line has no end points. A line cannot be drawn on a paper. A ray has no definite length. A line segment has a definite length. Again, I repeat, a ray has one end point. A line has no end point. A line cannot be drawn on a paper. A ray has no definite length. A line segment has a definite length. Identify and name the line segment and rays in the following figures. So, BC is a line segment. BA is a ray, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और ये ए से आगे को बढ़ाया जा सकता है. सी डी इज ऑल्सो ए रे. सो ओनली बी सी इज ए लाइन सेगमेंट विच हैज़ द डेफिनेट लेंथ. डी जी is a ray, EH is a ray, FI is a ray, because these three are the end point. इस DZ का भी एक end point है D, EH का भी एक end point है E, FI का भी एक end point है F. But DE is a line segment, EF is also a line segment, DF is also a लाइन सेगमेंट, क्योंकि इनके दो दो एंड पॉइंट हैं. यहाँ देखें, ओ एन इज ए लाइन सेगमेंट, एन एम इज ए रे, ओ पी इज ए लाइन सेगमेंट, पी क्यू इज ए रे. आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा. द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मार्क सुटेबल पॉइंट्स एंड ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए रे क्यू पी, क्यू से लेके पी की तरफ, तो क्यू को मान लेंगे एंड पॉइंट. तो ए रे क्यू पी, तो रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है. इस एंड पॉइंट को हम मान लेंगे क्यू, और ये पी की तरफ जा रहा है. इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है. तो रे वो होती है जिसका एक एंड पॉइंट हो, तो ये हो जाएगी क्यू पी इज ए रे. ए लाइन एक्स वाई, लाइन को सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं. तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई. तो एक्स वाई, एक्स की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और वाई की तरफ भी, एक्स और वाई से कम भी किया जा सकता है. इसलिए ये क्या है, सिर्फ एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन को. ए लाइन सेगमेंट सी डी, एक लाइन सेगमेंट सी डी बनाना है, इसके दो एंड पॉइंट होंगे, एक होगा सी और एक होगा डी, और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी. ठीक है. और ए रे एम एन, इसका एक एंड पॉइंट होगा एम और ये एन, इसको एन को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है. तो ये क्या हो गई, रे. ये है रे क्यू पी, रे एम एन, और सी डी इज ए लाइन सेगमेंट, एक्स वाई इज ए लाइन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे रिलेटेड जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर
69 ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी बात इसमें समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।